प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल में। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्प हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। आप देख रहे हैं संत धारा प्रोग्राम की वीडियोस। संत धारा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और अनुसंधान पर आधारित है। श्री जनार्दन राव के लगभग 62 लेख सार्वजनिक डोमेन में रखे गए हैं, जिन्हें दुनिया के देशों में कई लोगों ने एक्सेस किया है। जी हाँ, महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, मगर आज की नई पीढ़ी, हमारे मिलेनियल्स, इन महान संतों की कथाओं और कहानियों से अनभिज्ञ या अपरिचित हैं। इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हमने वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू की है। नाम है संत धारा। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव और संत नामदेव अभिन्न मित्र हो गए थे, एक अच्छे दोस्त। संत ज्ञानदेव ने तब नामदेव और कई अन्य अनुयायियों के साथ उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। ज्ञानेश्वर पंढरपुर आए और नामदेव से मिले। नामदेव ने ज्ञानेश्वर को प्रणाम किया और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। फिर संत ज्ञानदेव ने उनसे कहा कि वो देश भर में तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि संत नामदेव भी उनके साथ चलें। नामदेव बोले कि वो पंढरपुर में खुश हैं और विट्ठल को छोड़कर पंढरपुर से बाहर नहीं जा सकते। ज्ञानेश्वर ने तब नामदेव को समझाया कि वह तीर्थ यात्रा के लिए नामदेव की संगति चाहते हैं। तब नामदेव ने कहा, अगर विट्ठल उन्हें अनुमति देंगे तो वो उनके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। संत ज्ञानेश्वर ने तब विट्ठल का आह्वान किया और प्रार्थना की कि वो नामदेव को उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति दें। विट्ठल को अपने भक्त नामदेव से अलग होना अच्छा तो नहीं लगा, मगर उन्होंने उन्हें ज्ञानेश्वर के साथ जाने की अनुमति दे दी। ज्ञानेश्वर और नामदेव कुछ अन्य लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे हर गांव में जाकर ईश्वर का संकीर्तन करते थे। संग का अर्थ है पूर्ण और कीर्तन का अर्थ है महिमा करना या वर्णन करना। चूंकि भगवान धन, त्याग, प्रसिद्धि और ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य में पूर्ण है, इसलिए कीर्तन के माध्यम से साधु संत उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। संत ज्ञानेश्वर पंढरपुर से 10 भक्तों के साथ निकले थे। उनकी यात्रा अब 1000 लोगों की हो गई थी। वो प्रत्येक गांव में नुक्कड़ भजन करते, फिर अगले गांव में चले जाते। हर कोई जिसने उन्हें गाते हुए देखा वो आकर्षित हो गया था और उनसे जुड़ गया था। इस तरह वो दिल्ली पहुंचे और तब तक नामदेव और ज्ञानेश्वर के साथ 1 लाख से अधिक, जी हाँ, 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री जुड़ चुके थे। उस समय दिल्ली पर एक मुसलमान राजा का शासन था। संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे। उस मुसलमान शासक ने देखा कि उसकी प्रजा इन संतों के भजन कीर्तन की ओर आकर्षित हो रही है। उसने फैसला किया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों का विश्वास इन संतों के ऊपर से उठ जाए। राजा ने एक सिपाही को एक गाय के साथ उस स्थान पर भेजा जहां भजन हो रहा। उस सिपाही ने संत नामदेव से कहा, मैं इस गाय का वध करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो गाय को जीवित करके दिखाओ। नामदेव ने उत्तर दिया कि विट्ठल गाय की रक्षा करेंगे। उस सिपाही रूपी कसाई ने फिर नामदेव से पूछा, गाय को जीवित करने में कितना समय लगेगा? नामदेव ने कहा, 3 दिन। यह सुनकर सिपाही ने गाय का वध किया और एक बड़ी मुस्कान के साथ यह सोचकर वो वहाँ से निकल गया कि 3 दिन में जो नामदेव और ज्ञानदेव के अनुयायी थे वे समझ जाएंगे कि वो संत नहीं है और कोई उनका अनुसरण भी नहीं करेगा। 3 दिनों तक नामदेव सिर्फ भजन गा रहे थे और गाय की मौत का कारण खुद को दोषी ठहराते हुए भगवान विट्ठल को याद करके रो रहे थे, बुरी तरह रो रहे थे। तीसरे दिन नामदेव बेहोश हो गए क्योंकि उन्होंने गाय के वध के समय से भोजन या पानी पीने से इनकार कर दिया था। कहते हैं कि तब विट्ठल वहां आए और नामदेव को उठाया, उन्हें सांत्वना दी
और गाय की ओर देखने के लिए कहा। नामदेव ने गाय को जीवित होते हुए देखा और विट्ठल से पूछा कि उन्होंने उसे 3 दिन तक इंतजार क्यों कराया। हाँ, विट्ठल मुस्कुराते हुए बोले, नामदेव, तुमने गाय के हत्यारे से वादा किया था कि तुम गाय को 3 दिनों में जीवित कर दोगे, इसलिए तुम्हारी बात सच करने के लिए मुझे 3 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। इस घटना के बाद दिल्ली में बहुत सारे लोग संत ज्ञानेश्वर और नामदेव के अनुयायी बन गए और सभी ने अपने घरों में भजन और कीर्तन करना शुरू कर दिया। ओहो, शंखनाद। शंख की मधुर ध्वनि इंगित कर रही है कि इस एपिसोड को यहीं विराम देना होगा। अगली बार सुनेंगे संत ज्ञानेश्वर की आगे की कहानी। देखते रहिए संत धारा।